नमस्कार दोस्तों, सुरागेल न्यूज चैनल के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त के प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। हल्द्वानी में शनि बाजार से 6 का प्रथा बंद करने पर अड़े व्यापारी। जसपुर पहुंचे नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। नया गाँव में हाथियों ने मचाया तांडव। सिरसा बॉर्डर पर हुए हादसे के बाद किसानों ने NH74 में अधूरे निर्माण को लेकर किया प्रदर्शन। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में सर्वदलीय संघर्ष समिति ने दिया धरना। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह मेहरा के आह्वान पर आज उत्तराखंड के हर जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें UKSSC भर्ती घोटाले में पाई गई अनियमितताओं के खिलाफ CBI जांच करने की बात की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। खड़ी रही है जिनके साथ अन्याय होता है। हमें देखिए, आज जो उत्तराखंड का जो हालात है, सचिवालय से लेकर जितनी भी, चाहे वन दरोगा की भी भर्ती का मामला है, इसमें सचिवालय का है, UKPCC का है, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी ने मुद्दा उठाया, इसका खुलासा किया विधानसभा में। आज उत्तराखंड का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने चहेतों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने PRO को और अपने जितने भी सगे संबंधी थे उनको सचिवालय में और नौकरी देने का काम किया है। उत्तराखंड का युवा सिर्फ झंडा उठाने के काम का रह गया इनका। तो आज जो स्थिति है, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे वन दरोगा की भर्ती हो, चाहे सचिवालय में भर्ती रही हो, ये सारी लिस्ट है। इसमें हमारे ये देखिए, कल्पना सैनी भाजपा राज्यसभा सांसद के 2 निकटवर्ती, इसमें हैं राजन रावत PRO, सतपाल महाराज जी के, मदन कौशिक जी के PRO अमित वर्मा, रेखा आर्य के PRO गौरांग, अजय कुमार के PRO गौरव सिंह, मुख्यमंत्री के OSD नंदन सिंह बिष्ट की पत्नी, मुख्यमंत्री के OSD विनोद शर्मा की पत्नी, साथ ही CM के स्टाफ के अन्य लगभग 15 लोग शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा जी के आह्वान पर पूरे उत्तराखंड में जितने भी हमारे ज़िले के हेडक्वार्टर हैं और महानगर हैं, वहाँ पे आज कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रही है। और हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद ये है कि जो ये सरकार बनी, जब इन्होंने वोट मांगे तो इन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस की बात करी कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं होगा। और अभी ताज़ा मामला आप सब मीडिया के सामने भी आया है और सब जनता भी देख रही है, जिस तरीके से भर्ती घोटाला अभी सामने आया है। तो हमारे पास एक पूरी सूची है जो इन्होंने अपने जितने इनके मंत्री हैं, इनके सांसद रहे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को किस तरीके से जो है सरकारी नौकरी पे जो है लगाया। और आज हमारे प्रदेश में बेरोजगारी इतनी हो गई है, युवा सारे धक्के खा रहे हैं। और ये मंत्री और ये जितने भी नेता हैं, इनके सबके पेट भरे हुए हैं, उसके बाद भी इन्होंने अपने रिश्तेदारों को जो है नौकरियों से जो है कराया जो है। तो इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और इसके पूरे CBI जांच इसके खिलाफ होनी चाहिए और जितने भी दोषी सरकार में हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें काशीपुर के मंडी गेस्ट हाउस में प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। किसान मोर्चे के राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में सबसे करता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसके सदस्य उस बड़ी पार्टी का मेरे को उत्तराखंड का प्रदेश महामंत्री जैसे बहुत ही चुनौतीपूर्ण जो अपना पद है इसकी जिम्मेदारी दी है। मैं अपने सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और अपने सभी नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस जिम्मेदारी के साथ मुझे उन्होंने इस पद की जिम्मेदारी दी है कि 2024 का चुनाव हमारे सामने है। हम परिश्रमी कार्यकर्ताओं को और जो बहुत ही परिक्रमा न करने वाले कार्यकर्ता हूँ, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हों, उनको संगठन को आगे लेकर 2024 के चुनाव को हमें चुनौती के रूप में लिया है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। उसी निमित्त हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और स्वयं मैं और हमारा पूरा संगठन इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी इस कार्यक्रम में लगे और हम चुनौती के रूप में लेते हैं कि 2024 में चुनाव हम 5 की 5 लोकसभा सीटों को भारी बहुमत और रिकॉर्ड वोट से जीतकर आगे बढ़े। सर, संगठन और सरकार में किस तरह का तालमेल बनाए रखने के लिए किस तरह रहेंगे? सरकार और संगठन में बहुत सुंदर तालमेल आपके सामने दिखेगा। बहुत अभी भी पिछले वर्षों में भी कभी ऐसा नहीं लगा कि सरकार और संगठन में कोई तालमेल की खराबी है। और हम लोग तो 3 के 3 महामंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्ष जी बिल्कुल सरकार और संगठन का तालमेल और सामंजस्य बहुत सुचिता के साथ बनाने वाले हैं। मैं कल रात भी अपने माननीय मुख्यमंत्री से हम तीनों वहाँ बैठे थे, क्योंकि सरकार और संगठन में कोई अंतर नहीं है। सरकार के साथ संगठन और संगठन के साथ सरकार, ये हम इसका उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। संगठन की बात भी सुनी जाएगी और सरकार के का भी हमको सहयोग मिलेगा, ऐसा हमने निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से। सर, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। यूके एसएससी का जो पेपर लीक मामला है, लगातार उसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं, सरकारी तंत्र भी इसमें इन्वॉल्व है। ऐसे में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आप सबके सामने ये है, अगर ऐसी कोई चुनौती और ऐसी हिम्मत दिखाई है तो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी ने दिखाई है, जिन्होंने अभी तक 26-27 लोगों को गिरफ्तार करवा दिया है। और उन्होंने कहा है कि कोई भी सबूत पोस्ट, चाहे वो व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, उसका भले ही कितने उसकी पहुंच कितनी बड़ी ना हो, ऐसे जब लोग सभी लोगों को, जब तक मैं जेल की शरीफों के पीछे नहीं डालूंगा तब तक मैं अपना चुनौती को लूँगा। ये मुख्यमंत्री जी को का साहस है कि उन्होंने कहा कि आगे किसी भी किस्म का कोई घोटाला पुराना हो नया हो, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक मैं आप लोगों के सबके सामने के संज्ञान में डालना चाहता हूँ, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 1064 टोल फ्री नंबर दिया है कि पूरे प्रदेश की जनता को कहीं पर भी लगता है कि उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है, कहीं रिश्वत मांगी जा रही है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि 1460 पर आप कह सकते हैं और उस पर एक्शन भी हो। जसपुर विधायक आदेश चौहान सहित कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने आज देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, जहां उन्होंने उधम सिंह नगर पुलिस की नकारात्मक कार्यशैली और व्यवहार पर रोष व्यक्त करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सीएम धामी ने जसपुर प्रकरण का संज्ञान लेते हुए प्रतिनिधिमंडल को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हल्द्वानी में शनि बाजार से ठेका प्रथा बंद करवाने को लेकर पिछले 13 जुलाई से धरने पर बैठे व्यापारियों ने आज पूर्व विधायक नारायण पाल की अगुवाई में नगर निगम दफ्तर की सीढ़ियों में बैठ निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो सनी बाजार का कोई कर्मचारी नहीं है। दूसरा, सनी बाजार की लगभग 3 एकड़ लैंड नजूल की है, नगर निगम के प्रबंधन में है। 2005 से लेकर 2022 तक जिस दिन हमने टेंडर खोला है, उस समय तक पर मंथ 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी तत्कालीन नगर पालिका और वर्तमान नगर निगम को हो रही थी। हमारा अनुमान उसमें 25 लाख रुपया न्यूनतम का था 19 महीने के लिए। हमने न्यूनतम उसको करके टेंडर किया, 53 लाख रुपये में टेंडर उठा है और हमारा अनुमान है कि ठेकेदार भी उससे अधिक आमदनी उसको होगी, क्योंकि अभी वहाँ 20 रुपया लिया जाता था। साप्ताहिक बाजार का हमारा जो बाइलाज बना हुआ है 2019 में, उसमें 40 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये रेट हैं सामग्री के हिसाब से। जिसका दुकान होगा उस हिसाब से रेट लगेगा। टेंडर हो चुका है, कुछ लोग व्यापारी विरोध कर रहे हैं। व्यापार विरोध करना उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन कार्रवाई पूरी नियमानुसार की गई है। कार्रवाई से नगर निगम पीछे नहीं हटेगा। व्यापारियों से अपील है कि जो व्यापार करना चाहते हैं वो नगर निगम की शर्तों पर वहाँ पर आएँ, उनको पूरी सुरक्षा और सुविधाएं दी जाएंगी। तय बाजारी की पर्ची 10-20 रुपए की कटती थी, गरीब लोग हैं। अब इन्होंने 200-250 कर दी, कहाँ से लाएंगे ये? और जो वहाँ मकान वाले लोग हैं उन्हें भी पैसा देना होता, वो भी गरीब लोग हैं। जब ये उसके सामने अपना फंड लगाते हैं तो वो उनके भी भाई दुकान बंद हो जाती है। तो थोड़ा म्यूचुअल सब कुछ चल रहा था। पहले चोरगेले रोड पे लगाते थे, उसके बाद इन्हें वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये नगर निगम वाले हैं, इनके गरीबों के पैसे गिनने हैं कि इनके पैसे गिनो और इनसे ले लो पैसे। अब मेरे ख्याल से 63 लाख का ठेका दे दिया है, तो 63 लाख का आप पुलिस को ले आ रहे हैं वहाँ। कभी वो किराए के टट्टू वो पता नहीं कहाँ से उठा लाए, वो 2-3 दुकान वाले, वो कोई बेच रहा था वो सामान। एक भी ग्राहक नहीं था, पुलिस के आसपास खड़ी थी। तो मैंने कहा पुलिस वाले ही ना छीन लें इससे सामान। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 13 तारीख से धरना हमारा चल रहा है। पहले हफ्ते बाजार में चल रहा था, वहाँ से हमें बल द्वारा उखाड़ के फेंक दिया गया और हम आगे बुद्ध पार्क में धरना चलने के बाद आज 14-15 दिन होने जा रहे। एक अधिकारी हमारे पास नहीं पहुँचा, एक कर्मचारी हमारे पास नहीं पहुँचा, न हमारे पास मेयर साहब पहुँचे कि जाके भाई तुम उठो
जैसा कुछ होगा आपके विषय में हम बात करेंगे। और आपका अनुशासन तो देते, कम से कम ठेका निरस्त करने की वाली बात तो अलग थी, लेकिन एक व्यापारी को अनुशासन मिल जाए उससे बहुत वो आशा होती है कि हमारे साथ आए अधिकारी। तो हमने आज नारायण पाल जी हमें बुला के लाए कि चलो आज हम घेराव करते हैं नगर निगम का। तो हम इस वजह से आज सीढ़ियों पर बैठे हैं और हमारे सिर्फ मांग ये है कि ठेका निरस्त किया जाए और नगर निगम अपने हाथों में ले ले। आया बढ़ाने की बात है, बढ़ा ले, 20 से 40 कर दे, 40 से 50 कर दे, लेकिन नगर निगम सिर्फ अपने हाथों में ले। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब ला। जसपुर मिलन बैंक्वेट हॉल में प्रदेश के नवनियुक्त महामंत्री राजेंद्र विष्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान महामंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आनंद जी, अभिषेक जी, प्रदेश महामंत्री हैं, निवेदन करूं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके 18 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। इस पार्टी में उत्तराखंड में मेरे को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जैसे अहम पद की जिम्मेदारी दी है। मैं पहले केंद्रीय नेतृत्व का और अपने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। और जो नई जिम्मेदारी दी है, हमारे पास 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो हमारे सामने लक्ष्य है। हम सभी कार्यकर्ताओं को, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, परिश्रमी हैं और परिक्रमा नहीं करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, उन सबको आगे बढ़ाकर मिशन 2024 का लक्ष्य पूरा करना, ये हमारा उद्देश्य है। हमारे इस प्रदेश में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि उत्तराखंड में हम फिर पुनः 5 की 5 लोकसभा सीटें भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। और मैं पुनः अपने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। काशीपुर के जीडी गोइंका स्कूल में हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस मनाया गया, जिसमें नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों ने दौड़ और अन्य खेलों की प्रतियोगिताओं में भाग लिया और बड़ी कक्षाओं की लड़कियों ने बास्केटबॉल का मैच खेला। हल्द्वानी में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगामी 4 सितंबर को दिल्ली में होने जा रही महारैली की तैयारियों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आदि भी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय हमारी जो 4 तारीख की महारैली है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, ये रामलीला मैदान दिल्ली में होनी है, जिसमें पूरे देश से कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, जागरूक नागरिक उसमें भागीदारी कर रहे हैं। और ये लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि विपक्ष जो है लगातार राष्ट्र के संग हो रहे जो धोखे हैं उसके विरोध में सरकार को चेताने का काम करे। उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। और गढ़वाल मंडल की बैठक हम पहले ले चुके हैं और आज करीब 24 तारीख को हमने गढ़वाल मंडल की बैठक देहरादून में ली थी और आज कुमाऊं मंडल के जिलाध्यक्षों को और वहाँ के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। ये 4 तारीख की रैली की तैयारी है। साथ में 7 सितंबर से जो 150 दिन की रैली हमारी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की है, 3600 किलोमीटर की, उसके विषय में भी विचार विमर्श इसमें होगा। जब परीक्षाएं हुई हैं उस सब की जांच होनी चाहिए। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग भ्रष्टाचार के में गले तक डूबा हुआ है। व्यापम घोटाले में संलिप्त रही है और जो ब्लैक लिस्टेड है कंपनी, उसको अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की परीक्षाएं करने की जिम्मेदारी दी गई। जो व्यापम घोटाले में संलिप्त है
और जो ब्लैक लिस्टेड है, काली सूची में है, अधिसूचित सेवा आयोग ही क्यों, जो अन्य संस्थाएं हैं। किचन सितारगंज हाईवे सिरसा बॉर्डर पर हुए हादसे और NH 74 में अधूरे निर्माण को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने आज लालपुर स्थित टोल प्लाजा में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों द्वारा टोल की 2 लेन को 1.5 घंटे बंद रखा गया। किसानों के प्रदर्शन की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज से 2 दिन पहले इस NH 74 पर 6 लोगों की जान चली गई और 35 से ज़्यादा गंभीर इस समय हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिसके लिए सीधा सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तरदायी है। तमाम घटनाएं आए दिन पिछले 10 साल के अंदर जो निर्माणाधीन NH है, इस पर कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु हो गई अनियमितता के कारण। NH की कोई जवाबदेही नहीं है, NH की कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी NH पे टाल देते हैं और NH जो है अपना पल्ला झाड़ लेता है तमाम बहाने लगाकर। उसको लेकर लोगों के अंदर भारी आक्रोश है क्षेत्र के कि या तो हमसे टोल तो वसूली शुरू कर दी, लेकिन सुविधाएं नहीं है, NH इनकम्प्लीट है, कहीं भी पूरे NH पर सर्विस रोड नहीं है, अनैतिक रूप से कट खोल दिए गए हैं, कट प्रॉपर नहीं है, और जो लिंक मार्ग NH को जोड़ रहे हैं, उन्हें जहाँ से लिंक मार्ग जुड़ रहे हैं वहाँ पे कहीं भी टेपरिंग नहीं है। वो मौत का सीधा सीधा बहुत बड़ा कारण है। उसको लेकर अभी जो परियोजना के हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने बड़े अधिकारियों से बात की है और हमारी जिलाधिकारी से बैठक भी प्रस्तावित हुई है। समीक्षा बैठक, इसमें समीक्षा करेंगे NH के अधिकारी और हमारे तमाम संस्थाओं के लोग और प्रशासनिक अधिकारी इसमें बैठेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि 31 अक्टूबर तक का लिखित आश्वासन दिया है कि 31 अक्टूबर तक हमारा जितना अधूरा वर्क है वो संस्था पूरा कर इस NH की जो सुविधा है पूरा करेगी, ये वादा उन्होंने किया है। अगर 31 अक्टूबर तक नहीं करेंगे तो इस टोल को हम अनिश्चित काल के लिए फिर बंद कर देंगे। इस आश्वासन के साथ ये धरना आज जो है समाप्त हुआ है। रामनगर वन प्रभाग के बन्नाखेड़ा रेंज के एक रेस्टोरेंट में देर रात हाथियों ने तोड़फोड़ की और आसपास गन्ने की फसल को भी नष्ट कर दिया। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। पहले भी यहाँ एक हाथियों का 10-12 हाथियों का झुंड आया था, जिसमें कॉर्बेट फॉल और पंचक्की को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। उसके बाद कल रात मैं सोया था, मेरे द्वारा ये स्टाफ के द्वारा मुझे सूचना दी गई कि 12 बजे ये होटल पर हाथी का झुंड आ गया है। मैं जब आया तो यहाँ सब चारों ओर मेरा होटल घेर रखा था, किचन का दरवाज़ा तोड़ रखा था। और मैंने जब उसके बाद फ़ोन किया विभाग को, विभाग के द्वारा मतलब 12 बजे लगभग मेरे द्वारा विभाग को बताया गया, तो विभाग का कर्मचारियों का वेट करते रहे। मैंने कहा गाड़ी भेज दीजिए हॉर्न वाली या किसी कर्मचारी को भेज दीजिए, बोले भेजते हैं। उसके बाद कुछ नहीं भेजा। 2 घंटे 2 बजे तक उन्होंने उत्पात मचाया, कोई नहीं आया। फिर उसके बाद गांव वाले इकट्ठे हुए, ट्रैक्टर लाए, हॉर्न बजाए ट्रैक्टरों से और लाइटें भगाई, तब जाके खेतों से भागे, वो मतलब गन्ने भागे हैं। उस दौरान इन्होंने उस 2 घंटे में एक गन्ने का ये खेत, मेरा खेत और आनसिंह मेहता का पूरा खेत चौपट कर दिया। शायद ये टीम वन विभाग की अगर टाइम पर आ जाती तो ये इतना नुकसान नहीं होता। तो मेरे द्वारा ये होटल में दाल और चावल और अंडे, जो भी किचन की सामग्री थी, सब बाहर फेंक दी गई, दरवाज़ा तोड़ दिया गया। उसके बाद ये गन्ने का ये नुकसान किया गया। रात को तकरीबन 11:30 बजे की बात है, जब मैं ऊपर सोया हुआ था तो रात को पीछे से जहाँ गन्ने लगा रखे हैं खेत में हमारे मालिक साहब ने, तो वहाँ खटपट की आवाज़ आई। खटपट की आवाज़ आई तो काफ़ी आवाज़ आने के बाद फिर मैंने देखा बाहर की आवाज़ कहाँ से आ रही, तो मैंने खिड़की खोली तो बाहर देखा कि 10-12 हाथियों का झुंड आया हुआ है। तो झुंड आया हुआ था तो फिर मैंने अपने मालिक को सूचना दी कि यहाँ हाथियों का झुंड आया है और एक गन्ने को नुकसान कर रहे हैं। तब जाके मेरे मालिक साहब आए और फिर हल्ला गुल्ला किया, साथ में कुत्ते भी आए थे। और फिर उसके बाद गांव यहाँ जो आसपास के पड़ोसी हैं वो भी आए, फिर हल्ला गुल्ला करके तब जाके हाथियों को भगाया गया। उसके बाद हम जब नीचे आए तो हमने देखा कि हमारे किचन का जो दरवाज़ा है सामने दिख रहा है, ये भी तोड़ा हुआ है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर अंदर जाके देखा तो दाल, चावल, मिर्च, मसाले, अंडे की क्रेटें सब ज़मीन में तोड़ फोड़ कर रखी थी और तितर बितर फैला हुआ था।
पिछले 2 सालों से छात्र संघ चुनाव न होने के कारण आज राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को प्राचार्य के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया, जिसमें इस वर्ष उत्तराखंड के अंदर सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग की गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। महोदय ने कहा है कि ये हम यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेंगे और जैसे कि अभी मंत्री जी बीच में हमारे कॉलेज पे आए थे, आपको ज्ञात होगा कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ये परीक्षा जो प्रवेश प्रक्रिया है जो पूरी रहेगी उसके बाद हम चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण जो एक्सक्यूज़ थी प्रशासन की कोविड इसलिए हम चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, पर अभी 2022 में विधानसभा चुनाव संपूर्ण हुआ है जो कि कोविड हट चुका था, अब तो कोविड भी हट चुका है, तो सब छात्रों की मांग है कि इस साल चुनाव हो, सब यही चाहते हैं। प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी, सबसे ज़्यादा छात्रों जो नए छात्रों को क्या दिक्कत है यहाँ पे? देखिए प्रॉब्लम तो अभी ये हो रही है कि जो बच्चे हैं यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर आ नहीं पा रहे हैं, 20, 25, 30 इस तरीके से मेरिट निकल रहे। मेरिट का जो डिफरेंस है बहुत कम है। एक मेरिट का डिफरेंस होता है कि आप 60 के पास 50 की मेरिट आए। जैसे बीकॉम में हमारी मेरिट आई है, अभी मैं देख रहा था 54 की मेरिट गई थी 54% की, अभी 52% की मेरिट गई है और अभी सीट्स खाली है। तो हमारी डिमांड ये है कि आप ओपन एडमिशन कर दीजिए, जो बच्चा रह गया है, क्योंकि टाइम तो जाते जा रहा है, हम चाहते हैं कि ओपन एडमिशन हो, सारे बच्चों को एडमिशन मिले जो एलिजिबल है। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। सर्वप्रथम हमने देहरादून में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी को ज्ञापन दिया, जिसके बाद हमने उनको चेतावनी दे रखी कि 15 दिन के अंदर छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित की जाए। तो अभी प्रदेश भर में हम लोगों ने प्राचार्य के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने मांग रखी कि 15 दिन के अंदर सभी प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव की स्थिति साफ हो। हम ऐसा करेंगे, जो छात्रों द्वारा अभी यहाँ पर छात्र संघ चुनाव बहाल करने के लिए जो ज्ञापन दिया है उसको हम निदेशालय स्तर से आगे को बढ़ाएंगे, जो शासन के पास पहुँच जाएगा। जो छात्रों की मांग है कि विगत 2 वर्ष से कोरोना के कारण यहाँ पर छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि अब इस साल परिस्थितियाँ सब अनुकूल हैं तो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अल्मोड़ा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने आज गांधी पार्क चौहान बाटा में धरना दिया तथा प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग न्यूज चैनल से। धन्यवाद।